निर्णय किया श्री बद्रीनाथ धाम में चल करके मैं तपस्या करूंगा, कोई समाधान निकलेगा। चल पड़े श्री बद्रीनाथ धाम की ओर, और नारद जी को 4 महात्माओं के दर्शन हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन के संकल्प से इनकी उत्पत्ति हुई। हैं तो बहुत पुराने, लेकिन पंचहायन संयुक्ता, हमेशा 5 वर्ष के छोटे बच्चों के रूप में ये रहते हैं। बिल्कुल दिगंबर, बिल्कुल दिगंबर। निरंतर इनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण होता रहता है। ये हरिश शरणम, बस यही मंत्र सनकादिक महात्माओं के मुख में रहता है। हरि शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी, 4 महापुरुष नारद जी को दर्शन देते हैं। नारद जी चरण वंदना करके निवेदन करने लगे, मेरे ऊपर कृपा करें, मैं बहुत परेशान हो रहा। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने का और वृद्ध से जवान बनाने का क्या उपाय है? सनकादिक महात्मा कहने लगे, देवर्षि, वैसे तो हमारे यहां बहुत से यज्ञ बताए गए, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञा, योग यज्ञास तथा परे, अनेक यज्ञ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है श्रीमद्भागवतालापा सतुगीता शुकादि भी। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। शुकदेव जैसे परमहंस शिरोमणि महापुरुष श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान में निरंतर तत्पर रहते हैं। अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को श्रीमद्भागवत कथा सुनाई जाए तो बूढ़े से जवान हो जाएंगे और चैतन्य हो जाएंगे। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हरिद्वार में भगवती गंगा के पावन तट पर आनंद नामक जो वन है, बहुत सुंदर बड़ा पवित्र स्थान हुआ। वहां पर परस्पर विरोधी प्रकृति वाले जीव जंतु भी बैर का त्याग करके प्रेम पूर्वक एक साथ विचरण करते थे। हाथी और सिंह एक साथ विचरण करते थे। यह अहिंसा की महिमा है। जहां पर ऐसे महापुरुष रहते हों, ऐसे संत रहते हों जिनमें पूर्ण रूप से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई हो, तो उसका चमत्कार होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा। अहिंसक महापुरुषों के समीप में रहने वाले विरोधी प्रकृति वाले हिंसक जीव जंतु भी अहिंसक बन जाते हैं। उस स्थान की पवित्रता का यही प्रमाण है कि हाथी और सिंह साथ साथ विचरण करते हैं, कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं। ऐसे पावन स्थल पर नारद जी ने श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ निमंत्रण भेजा। बहुत से ऋषि मुनि अपने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के वहां पर उपस्थित होने लगे। भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्य प्रशिष्यों को लेकर के कथा रस का पान करने के लिए उपस्थित होने लगे। गंगा तो वहां पर है ही, गंगा द्याह सरित, गंगा इत्यादि, गंगा जी तो वहां साक्षात विराजमान है। अन्य जितनी नदियां हैं सब की सब कथा का रस पान करने के लिए वहां पर उपस्थित हुई। समस्त तीर्थों का आगमन हुआ।
हिमालय इत्यादि पर्वत, सब के सब मंत्र तंत्र छहों शास्त्र कथा रस का पान करने के लिए वहां पर पधारे। देखिए, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर तीर्थों को बुलाने की जरूरत नहीं होती, तीर्थ अपने आप वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। समस्त तीर्थ वहां पर उपस्थित हो। व्यासासन पर सनत कुमार जी को विराजमान किया गया। बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो वहां पर कथा मंडप में उपस्थित नहीं हुए, तो भृगु महात्मा को नियुक्त किया गया उन महापुरुषों को लाने के लिए। महात्मा भृगु उन महात्माओं के पास गए, उनकी चरण वंदना करके निवेदन करने लगे, महाराज आपको कथा सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप हमारे कथा स्थल पर पधार जाएंगे तो हमारी कथा धन्य हो जाएगी। गुरुत्वात् तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानय। जो अपने को बड़ा समझ रहे थे, श्रेष्ठ समझ रहे थे कि हम सनत कुमार जी से ज्यादा विद्वान हैं, हमको व्यासासन पर बिठाना चाहिए था, सनत कुमार जी को व्यासासन पर बिठा दिया, हम नहीं जाएंगे। उन महापुरुषों को मना करके कथा स्थल पर लाने की जिम्मेदारी भृगु महात्मा को सौंपी गई। मना करके ले आए। इसका मतलब भगवान की कथा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दे करके लाना चाहिए। कोई सत्कर्म हो रहा है, अगर आपके कहने पर 4 व्यक्ति आ जाएंगे तो चारों को जो पुण्य मिलेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ हिस्सा, क्योंकि आपकी प्रेरणा से वो सत्कर्म में आए हैं। कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, और जिस समय कथा की समाप्ति हुई तो चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए, वृद्ध से जवान हो गए, श्रोताओं के मध्य में, समाज के मध्य में प्रकट हो गए। भक्ति महारानी भी प्रकट हो गई, हरिनाम का संकीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस महामंत्र का संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। सारा समाज आश्चर्यचकित रह गया, कहने लगे कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये भक्ति महारानी का आगमन कहां से हुआ? सनत कुमार जी ने समाधान किया, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। श्रीमद्भागवत की जो रसमयी कथा है, इसके जो सुंदर सुंदर भाव हैं, और भावों के द्वारा भक्ति महारानी यहां पर प्रकट हुई है। जय जयकार होने लगे। जितने भक्त थे सब के सब भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे।